पर को छोड़ तो हम सकते ही नहीं है, क्योंकि गे तो केवल ज्ञानी की भी जानने में आ रहे हैं, है ना। हम्म। लेकिन हमारा जो उपयोग है, जो वहां अटकता है, जहां हम अपनापन मान रहे हैं, हम्म। अपने बेटे में, अपने घर में, बार में, है ना। तो इसमें जो अपनापन मान रहे हैं, वो अपनापन हमें अपने में लगाना है ना। तो वही क्या है, आत्म साक्षात्कार, यानी कि सेल्फ इंटरव्यू। इंटरव्यू लेते हैं तो दो व्यक्तियों की जरूरत होती है, एक जो लेने वाला, एक देने वाला, यानी आमने सामने। इंटरव्यू का मतलब होता है मिलना, हाँ। है ना, एक दूसरे का मिलना। तो हमें किससे मिलना है? अपने से मिलना है, अपना साक्षात्कार करना है। हम्म। तो वही यथार्थ में क्या है, आत्म साक्षात्कार है। हाँ। ठीक है। फिर इसमें जो लाइन लिखी है कि वह ज्ञान तत्व से निर्मित होने से, ज्ञान तत्व से निर्मित होने से, ज्ञान तत्व की ग्राहक होने से, और सम्यक ज्ञान परिणति की उत्पादक होने से ज्ञानमय है। ठीक है। और देखिए, जब हम अपनी बात करते हैं तो क्या स्थिति बनती है, क्या वस्तु स्थिति बनती है कि मैं, यानी मेरा परमात्मा स्वरूप, यानी मैं आत्मा, भगवान आत्मा, मात्र अपने को ही जानता हूं, है ना। यानी मैं आत्मा, आत्मा को ही जानता हूं। और किससे बना हुआ हूं? आत्मा से ही बना। ज्ञान से। हाँ, और ज्ञान और आत्मा दोनों एक ही हम कहते हैं। किससे बना हुआ हूं? आत्मा, आत्मा से ही बना हुआ है, यानी ज्ञान से ही बना हुआ है। ठीक है। और ज्ञान तत्व की ग्राहक, ग्राहक का मतलब ग्रहण करने वाला, लेने वाला। तो ज्ञान तत्व का ग्राहक कौन है? मैं ही हूं, यानी ज्ञान ही है ना। ज्ञान को ज्ञान ही ग्रहण करता है। और फिर लिखा है कि सम्यक ज्ञान परिणति की उत्पादक होने से। और उसमें प्रकट क्या होता है, यानी किसकी पर्याय बनती है? ज्ञान की ही पर्याय बनती है ना। तो यही कहते हैं कि सब कुछ चारों तरफ बस ज्ञान ही ज्ञान है। मैं लेने वाला ज्ञायक, मैं जानने में आने वाला भी ज्ञायक, जानने की क्रिया करने वाला भी ज्ञायक, मतलब सब ज्ञायक ही ज्ञायक है। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और स्पष्ट करते हैं कि आगे क्या लिखा है, कि अतः वह अनुभूति, ज्ञायक, ज्ञेय, ज्ञान और ज्ञप्ति। अब ये चार शब्द हैं, दिखने में अलग अलग हैं, पढ़ने में अलग अलग हैं, लेकिन इनका अगर अपने में अर्थ निकालेंगे तो सिर्फ एक ही चीज है, कि अनुभूति में, यानी ज्ञायक, मैं जानने वाला। ठीक है। किसको जानने वाला? जो जानने में आता है उसको कहते हैं हम गे। जैसे मेरे सामने स्क्रीन खुली है और जितने भी 6 लोग हैं दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो गए? ये गे हो गए। लेकिन जब मैं आत्मा की बात करता हूं, मेरी बात करता हूं, यानी ज्ञायक की बात करता हूं, तो ज्ञायक जानने वाला है, ज्ञायक ही जानने में आने वाला है, यानी कि गे भी ज्ञायक ही है। ठीक है। और ज्ञान किसके माध्यम से जानता है? ज्ञान के माध्यम से ही जानता है। यानी जानने वाला ज्ञान, जानने में आने वाला ज्ञान, किसके माध्यम से जाना? ज्ञान के माध्यम से जाना। ठीक है। और जो वो पूरी प्रोसेस है उसे कहते हैं ज्ञप्ति। ज्ञप्ति का मतलब वो भी ज्ञान ही है, तो प्रोसेस भी क्या है? ज्ञान ही है। ठीक है। उसका एक टर्म दिया है ज्ञप्ति। ज्ञप्ति का बेसिकली मतलब होता है प्रोसेस। प्रोसेस को, और चूंकि प्रोसेस क्या है? ज्ञान ही प्रोसेस है, इसलिए ज्ञप्ति भी ज्ञान ही है। जानन क्रिया, हिंदी में एक शब्द होता है जानन क्रिया, जानने में आने वाली जो क्रिया होती है, जानते हुए जो क्रिया हो रही होती है, वो कहते हैं ज्ञप्ति क्रिया, जानन क्रिया। ठीक है। फिर रूप, अतः वह आत्मानुभूति, ज्ञायक, ज्ञेय, ज्ञान और ज्ञप्ति रूप होकर भी इनके भेद से रहित, अभेद और अखंड है ना। तो मतलब इनमें कोई भेद नहीं है, क्या है? अभेद है, अभेद मात्र, मात्र ज्ञान, ज्ञान ज्ञान ज्ञान। तात्पर्य यह है कि जानने वाला भी स्वयं आत्मा, जानने में आने वाला भी स्वयं आत्मा, तथा ज्ञान परिणति आत्मा हो रही है, यानी कि जो हमारी परिणति हो रही है, हम जिस रूप परिणमन कर रहे हैं, वो भी क्या है? ज्ञान रूप ही है ना।
क्लियर हुआ? जी। फिर इसमें क्या कहते हैं, शब्द समझ नहीं आए तो आप पूछ लीजिएगा। यह ज्ञान में दशा आनंद में ही है, आनंद में भी है, ज्ञानानंद में ही है। और जब हम अपने को जानते हैं, जब मेरा ज्ञान मुझे ही जानता रहता है, तो ये जो दशा होती है वो कैसी होती है? आनंद वाली होती है, आनंद वाली होती है। आनंद का मतलब क्या? खुशी। ऐसा आनंद जो कभी मिटे नहीं, जो कभी समाप्त नहीं हो, जो कभी समाप्त नहीं हो। और आनंद कह लो, ज्ञान कह लो, आत्मा कह लो, सब क्या है? एक ही वस्तु के भिन्न भिन्न नाम है ना? क्योंकि हमें हमेशा आनंद, क्या है? आनंद व्याप्त रहता है। मेरा स्वभाव है आनंद, मेरा स्वभाव है ज्ञान, है ना? तो ज्ञानानंद कहते हैं ना, दादा का भजन है, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं। तो मेरा स्वभाव क्या है? ज्ञान है, आनंद है। ठीक है, इसमें ज्ञान और आनंद का भेद नहीं है। यह ज्ञान कैसा है? इंद्रियातीत है। इंद्रियातीत मतलब इंद्रिया अतीत। इंद्रियातीत का मतलब होता है जो इंद्रियों से जानने में नहीं आता। अपनी आंखों से आप देखो कि साहब कैसा आनंद है, झांक के देखूं मैं अंदर, अपने अंदर झांक के देखूं तो सही कैसा आनंद आ रहा है, ऐसे नजर नहीं आएगा, है ना? तो कैसा है? अतीन्द्रिय है। आप चलो, आंखों से नहीं दिखाई दे रहा, सूंघ के देखते हैं, चख के देखते हैं, सुनकर देखते हैं, छू कर देखते हैं, कोमल है, हार्ड है, कैसा है, ऐसे नहीं आनंद आएगा। कि मखमली बेड पे सोते हैं हम, तो हमें बड़ा आनंद आता है। अरे भैया, वो आनंद नहीं है, वो तो पुद्गल है ना? और वो जब जैसी मखमली बेड अंदर नीचे से खिसकेगी कहानी, तो दूसरे बेड पे आना पड़ेगा, लकड़ी के बेड पे आना पड़ेगा, है ना? यही तो है हमारा। हम पैदा कहाँ होते हैं? लकड़ी के बेड पे, और जाते भी यहाँ से लकड़ी के बेड पर ही हैं। तो वो तो आनंद नहीं हुआ ना, वो तो क्षणिक भर का आनंद है। आनंद भी नहीं है, आनंदाभास है, सुखाभास है। तो ये कैसा आनंद है? अतीन्द्रिय आनंद है, अतीन्द्रिय आनंद है, जो कि इंद्रियातीत है ना? तो ज्ञान भी इंद्रियातीत है और आनंद भी इंद्रियातीत है। यह अतीन्द्रिय ज्ञानानंद की दशा ही धर्म है। तो इसी को क्या बताया है? धर्म बताया है। अतीन्द्रिय ज्ञानानंद स्वभावी ध्रुव तत्व पर संपूर्ण प्रकट ज्ञान शक्ति का केंद्रीभूत हो जाना। क्या बोलते हैं साहब? कि अतीन्द्रिय ज्ञानानंद स्वभावी ध्रुव तत्व, ध्रुव तत्व यानी कि मेरा त्रिकाली भगवान आत्मा। त्रिकाली ध्रुव तत्व का मतलब क्या? जो अपरिणामी है। अपरिणामी का मतलब जो चेंज नहीं हो रहा, अभी सुख, अभी दुख, अभी ठंडा, अभी गर्म, अभी गुस्से वाला, अभी शांत, ऐसा नहीं हो रहा, है ना? तो कैसा है? एक है। ऐसा एक भगवान आत्मा जो ध्रुव तत्व है, जो स्थिर है ना? तो वही है अतीन्द्रिय ज्ञानानंद स्वभावी ध्रुव तत्व पर संपूर्ण ज्ञान शक्ति का, यानी कि अपने ध्रुव पर एक क्या कहते हैं, केंद्रित हो जाने का। एकाग्र चित्त किस पे करना? अपने ऊपर केंद्रित होना, अपने ऊपर फोकस करना। मात्र अपने ऊपर फोकस होने का नाम ही क्या है? धर्म की दशा। यानी मात्र अपने को ही देखना, वही क्या है? धर्म की दशा है। अब अपने को देखने का मतलब ये नहीं कि हम शीशे में निहारें या आंख बंद कर लें और नीचे की तरफ देखते रहें, अरे अंदर कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा, अंधेरे ही अंधेरा दिखाई दे रहा है ना? तो ये देखना, वो वाला देखना नहीं है कि अंधेरा दिखाई दे रहा है, लेकिन आप ये देखो कि अंधेरा दिखाई दे रहा है, तो अंधेरा दिखाई किसको दे रहा है? और जिसको वो अंधेरा दिखाई दे रहा है, वही तो मैं हूं, है ना? अंधेरा अगर आपको दिखाई दे भी रहा है, तो अंधेरा दिखाई किसको दे रहा है? वही तो मैं हूं। वही ध्रुव तत्व है, वही आत्मा है, वही जीव तत्व है, वही ज्ञान है, वही आनंद है। तो ध्रुव तत्व पर संपूर्ण प्रकट ज्ञान शक्ति का केंद्रीभूत, यानी कि सेंट्रलाइज्ड हो जाना, फोकस करना, वो क्या है? धर्म की दशा है। अतः वह एकमात्र
वही ज्ञानानंद स्वभावी ध्रुव तत्व ध्येय है। यानी कि ध्याने लायक जो चीज है, ध्याने लायक जो वस्तु है, जिसका ध्यान हमें करना है, जिसका ध्यान करने कोई इस विश्व में कोई भी एक वस्तु ऐसी है जो ध्यान करने योग्य है, तो वो मात्र मेरा भगवान आत्मा है, मेरा परमात्मा स्वरूप है, जिसको हम ध्रुव तत्व भी कहते हैं, ज्ञायक भी कहते हैं, ज्ञान भी कहते हैं, है ना। और चूंकि कैसा स्वभाव है, ज्ञान स्वभावी आनंद स्वभावी है, तो इसलिए इसको ज्ञानानंद स्वभावी कहते हैं। तो वही एकमात्र ध्येय है, ध्यान लायक है। हम जब ध्यान करने बैठते हैं तो किसका ध्यान करने बैठते हैं? भगवान महावीर का, है ना, भगवान ऋषभ देव का, पार्श्वनाथ भगवान का, जिनवाणी माता का, है ना, इनका ध्यान करने बैठते हैं। भैया ध्यान करना है तो जो नाम मैंने लिए, उन्होंने जिनका ध्यान किया, उन्होंने जिनके बारे में बताया, उनका ध्यान करना है। और वो कौन है? वो ध्रुव तत्व, ज्ञान स्वभावी ध्रुव तत्व। और वही एकमात्र साध्य है, साधना करने योग्य है, आराध्य है, आराधना करने योग्य है, यानी कि पूजनीय भी वही है। भगवान के सामने पूजा करने का अर्थ ये नहीं कि हम भगवान को पूज रहे हैं। भगवान ने जिसकी पूजा करके अपना आत्म कल्याण किया, जिसकी साधना करके अपना आत्म कल्याण किया, जिसका ध्येय करके अपना आत्म कल्याण किया, हमें वही उसी भगवान आत्मा का क्या करना है? उसी भगवान आत्मा का ध्यान करना है, उसी भगवान आत्मा की साधना करनी है, और उसी भगवान आत्मा की आराधना करनी है, जो मेरे देह देवल में अंदर विद्यमान है, मेरे मंदिर में अंदर विद्यमान है। तथा मुक्ति के पथ तत्वाभिलाषी को समस्त जगत अध्येय, असाध्य और अनाराध्य है। तथा मुक्ति के पथिक तत्वाभिलाषी को समस्त जगत, अब देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि मुक्ति के पथिक तत्व अभिलाषी, यानी जो मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं, ऐसे पथिक, है ना, जो मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं, जिनको अनुभूति हुई है, प्रकट हुई है, ऐसे पथिक, यानी सम्यक दृष्टि जीव, जिनको सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ है, ऐसे जीवों को बाकी जो संसार है वो क्या लगता है? कोई मतलब अध्येय का मतलब ध्यान योग्य नहीं लगता, ना साधना करने योग्य लगता है, और ना ही आराधना करने योग्य लगता है। उनके लिए तो ये सारी चीजें निष्फल हैं, बेकार है। तत्वाभिलाषी, तत्वाभिलाषी मतलब क्या? हमने पढ़ा था ना, 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान। तो जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, इनका यथार्थ श्रद्धान, इनका सच्चा स्वरूप, इनके बारे में जानना। और इनको भी सिर्फ एक ही तत्व बताता है। कौन बताता है? मैं, है ना। तो उसका ही सच्चा श्रद्धान अगर हम करें, तो बाकी सारी चीजें क्या है? बाहर की चीजें जो है, सारा जगत कैसा लगेगा? ध्यान योग्य नहीं लगेगा, यानी अध्येय लगेगा, असाध्य लगेगा, साधना योग्य करने नहीं है, और आराधना करने योग्य भी नहीं है। फिर यह चैतन्य भाव रूप आत्मानुभूति ही है ना। तो यह चैतन्य भाव रूप आत्मानुभूति, चैतन्य क्या? अब देखो ऊपर अब 3-4 शब्द आ गए, ज्ञान आ गया, आनंद आ गया, अब एक ही आ गया चैतन्य भाव, यानी कि चेतना जिसका भाव है, स्वभाव है ना। तो आप ज्ञान कह लो, चेतना कह लो, आनंद कह लो, दर्शन कह लो, सब क्या है? एक ही है ना। सब क्या है? एक ही है। चेतना गुण में, जिसके अंदर चेतना गुण होगा, उसके अंदर ज्ञान दर्शन तो होगा ही होगा, उसके अंदर आनंद भी होगा। तो ये सब क्या है? एक दूसरे में है ना। तो चैतन्य भाव रूप आत्मानुभूति, अपनी तरफ जब हम अपने फोकस करते हैं, अपने आत्मा, अपने परमात्मा स्वरूप की तरफ जब फोकस करते हैं, केंद्रित करते हैं अपने आप को, और जो आनंद का अनुभव होता है, वही आत्मानुभूति है। वही क्या है? आत्मानुभूति है। और वही एकमात्र करने योग्य कार्य है। कार्य को कर्म भी कहते हैं, तो करने योग्य कार्य है। और पर की बिना किसी अपेक्षा से,
किसी भी प्रकार की अपेक्षा बिना। और जो जब अनुभूति होती है तो उसमें कैसे भी विकल्प नहीं आते। हमने पहले पेज पे पढ़ा था कि कैसे भी विकल्प नहीं आते, निर्विकल्प दशा होती है। तत्व विचार वाले जो विकल्प होते हैं वो भी नहीं होते। क्या? वो भी नहीं होते। अब इसको एक उदाहरण से आप समझिए कि जैसे हम किसी पार्टी में गए, शादी में गए, वहां पर जो भी आपका प्रिय डिश है वो आपको खाने को मिले और आप उसको खा रहे हो, मतलब आपके मुंह में रखी हुई है, और कोई आपसे आके पूछे भाई ये स्वाद कैसा है, तो आप उसको स्वाद को आप एक्सप्लेन कर सकते हो वर्ड्स में? नहीं कर सकते। और अगर आप उस स्वाद को एक्सप्लेन करने में आए तो फिर वो जो अनुभव है उस चीज का वो आप नहीं ले रहे हो, है ना? क्योंकि जब आपने शब्दों में उसको बोला तो वो अनुभव आपके यहां से, आपके जो आप अनुभव ले रहे हो उस डिश का, वो चला गया। तो क्या कहते हैं कि कोई भी विकल्प नहीं रहता जब अनुभूति होती है। तो किसी भी प्रकार की अपेक्षा बिना, पर की किसी भी प्रकार की अपेक्षा बिना चेतन आत्मा ही इसका करता है, यानी वही एकमात्र करता है। कौन? मेरा भगवान आत्मा, चेतन आत्मा, जीव आत्मा, ज्ञान स्वभावी आत्मा, अनंत स्वभावी आत्मा, कुछ भी कह लीजिए। और यही धर्म परिणति रूप ज्ञान चेतना सम्यक क्रिया है। सम्यक का मतलब क्या होता है? सम्यक को अगर आप इंग्लिश में बात करेंगे तो प्योरेस्ट, प्योरेस्ट मतलब उसका कोई फिर क्या नहीं है, लिमिट नहीं है, उससे ऊपर कुछ है नहीं। तो यही धर्म परिणति रूप ज्ञान चेतना सम्यक क्रिया है। तो इसमें कर्ता यानी जिसने किया, कर्म यानी क्या, जो किया, और क्रिया और क्या किया, है ना? तो वो क्या है कि उसमें भेद केवल कहने के लिए आता है कि आत्मा ने आत्मा को आत्मा के द्वारा जाना, मैंने अपने आप को, स्वयं ने स्वयं को स्वयं के द्वारा जाना, है ना? तो ये सिर्फ कहने के लिए आता है, बाकी सब क्या है? अभेद ही है। वैसे तो तीनों ही ज्ञानमय होने से अभिन्न यानी अभेद ही है। धर्म का आरंभ कैसे होता है? आत्मानुभूति से ही होता है। जो धर्म का आरंभ होता है वो कैसे होता है? आत्मानुभूति से। तो इसका क्या मतलब है कि भैया जब तक यथार्थ में, है ना, सच्चाई तो यही है कि जब तक हमें आत्मानुभूति नहीं हुई है, यानी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ है, हमारे धर्म की शुरुआत नहीं हुई है। तो क्या कहते हैं कि धर्म का आरंभ किससे होता है? आत्मानुभूति से होता है। जब हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, वास्तव में तो धर्म तभी स्टार्ट होता है, क्योंकि सम्यक दर्शन को मोक्ष का मार्ग कहा है ना? तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, ये है ना? तो इसमें क्या है कि सम्यक दर्शन यानी कि आत्मानुभूति जब होती है तो ही हमें हमारा धर्म का यथार्थ प्रारंभ होता है। फिर क्या लिखा है कि और पूर्णता भी इसी की पूर्णता में है। और जब आत्मानुभूति पूर्ण हो जाती है, शुरुआत में क्या होता है कि आत्मानुभूति हुई, क्षण मात्र के लिए हुई, सेकंड के 1/10 या 1/4 हिस्से के लिए आपको आत्मानुभूति भी एक किक सी लगी, हल्की सी आनंद का अनुभव हुआ, ठीक है। लेकिन जब ये पूर्णता मतलब जब ये अनुभूति समाप्ति ना हो, जब ये अनुभूति समाप्त ही ना हो, लगातार चलती रहे, तो जब ये पूर्ण हो जाती है तो ही क्या कहते हैं, इसकी पूर्णता होती है, धर्म की पूर्णता होती है। इसी पूर्णता में है। इससे परे मतलब इसके अलावा धर्म की और कोई व्याख्या नहीं है, कल्पना भी नहीं की जा सकती। आत्मानुभूति ही आत्मधर्म है। साधक के लिए एकमात्र यही इष्ट है। इष्ट का मतलब जानने योग्य, जानने योग्य नहीं, मतलब प्रयोजनभूत है, मतलब जिससे ही हमें सुख की प्राप्ति हो, जिस चीज में हम सुख माने और जिससे हमें सुख की प्राप्ति हो। तो हकीकत में, यथार्थ में तो यही जो है हमारे लिए क्या है? इष्ट है। साधक के लिए इष्ट है। इष्ट मतलब हम पूजनीय भी बोल सकते हैं।
नहीं, इष्ट का मतलब होता है ना, इष्ट और अनिष्ट दो शब्द होते हैं। एक जिसमें हम अच्छा मानते हैं जिसको, और एक अनिष्ट जिसको अच्छा नहीं मानते हैं। तो अच्छा और बुरा, जो इष्ट और अनिष्ट अगर लौकिक में बात करते हैं तो हमारे इष्ट जन हमारे परिवारजन हो गए। अनिष्ट जन जिन्होंने हमारा कभी बुरा किया हो, जो या हम जिनको सोचते हैं कि उन्होंने हमारा बुरा किया है। हालांकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं होता, ठीक है, लेकिन ये लौकिक जन्म में हम मानते हैं, लौकिक उसमें जीवन में। और अगर हम अपने में बात करें, यथार्थ में बात करें, तो वास्तव में तो इष्ट एकमात्र ध्यान योग्य मेरा परमात्मा स्वरूप ही है, आत्मानुभूति ही है। वही एकमात्र क्या है, इष्ट है। इसे प्राप्त करना ही साधक का, साधक यहां पर का मतलब क्या है कि जो मोक्ष मार्ग में लगे हुए हैं उनका एकमात्र प्रयोजन यही होता है। उक्त प्रयोजन की सिद्धि हेतु जिन वास्तविकताओं की जानकारी आवश्यक है उसे प्रयोजनभूत तत्व कहते हैं। अब यहाँ जो शब्द आया है कि उस प्रयोजन की सिद्धि हेतु, सिद्धि का मतलब होता है प्राप्ति हेतु, है ना। हम कोई चीज, हमारा कोई टारगेट होता है, अचीवमेंट जिसे कहते हैं ना, तो वो अचीवमेंट क्या है, सिद्धि। और सिद्धि क्या है, हमारा अतीन्द्रिय सुख, अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति। और ये कैसे हो, इसका क्या प्रोसेस है, आत्मानुभूति। और वो आत्मानुभूति कैसे हो, उससे पहले हमने पढ़ा था तत्व विचार से, है ना। तत्व विचार से हो ना, तत्वाभ्यास से, तत्व विचार से हो। तो वही यहां पर बता रहे हैं। यानी कि जो, अगर हम एक बात करें कि कोई डिश बनानी है, तो डिश बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए। पहले रॉ मटेरियल में क्या होगा, उसका सब्जी होगी, मसाले होंगे, है ना, गैस होगी, कुकर होगा, या जो यूटेंसिल्स होंगे। तो ये सब क्या हो गया, रॉ मटेरियल हो गया। तो ऐसे ही जब आत्मानुभूति की डिश बनानी है हमें, तो हमारा रॉ मटेरियल क्या है, तत्व अभ्यास, तत्व विचार, तो वो हमारा रॉ मटेरियल है ना। तो वही लिखा हुआ है कि जिन वास्तविकताओं की जानकारी आवश्यक है, तो जो यथार्थ पदार्थ है, जिनकी जरूरत है, जिनकी जानकारी की हमें आवश्यकता है, वो क्या है, प्रयोजनभूत तत्व। प्रयोजनभूत क्या, जो हमें मोक्ष के मार्ग में ले जाएं, ऐसे तत्वों की जानकारी, जो हमें अतीन्द्रिय सुख की तरफ ले जाएं, ऐसे तत्व, इनकी यथार्थ जानकारी, ठीक है। तो ये हमारे लिए मोक्ष मार्ग की तरफ बढ़ाने में हेल्पफुल है, असिस्ट करते करते हैं। तथा इनके संबंध में किया गया विकल्पात्मक प्रयत्न ही तत्व विचार कहलाता है। और जब हमारे को सिर्फ ये विकल्प लगे रहते चलते हैं कि मैं अपना आत्म कल्याण कैसे करूं, तो अपना आत्म कल्याण कैसे करूं, ठीक है, कैसे मैं भगवान बन सकता हूं, ठीक है, मैं प्रभु हूं, भगवान बन सकता क्या, मैं ही भगवान हूं, जीव जुदा पुद्गल जुदा, ऐसे विकल्प चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो हमारा जो मोक्ष मार्ग की तरफ जो डिस्टेंस होता है, मोक्ष मार्ग से हमारा डिस्टेंस होता है, वो कम 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 होता जाता है ना। लेकिन लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि जब ये विकल्प चलते हैं उस समय अनुभूति नहीं होती है। अनुभूति जब ये विकल्प नहीं होते हैं तभी होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे को विकल्प ही नहीं आए और अनुभूति नहीं होगी। बिना विकल्प आए अनुभूति होगी नहीं, और बिना विकल्प छूटे अनुभूति होगी नहीं। ये चीज समझ में आई आपको, है ना। मतलब जब तक विकल्प भी रहेंगे, ये वाले विकल्प भी रहेंगे। अब ये विकल्प कैसे हैं कि मेरे गुण भेद वाले विकल्प हैं। गुण भेद वाले विकल्प का मतलब क्या, कि मेरे में ज्ञान है, दर्शन है, प्रभुता है, विभुता है, अनंत शक्तियां हैं, अनंत गुण हैं, आनंद है ना। अगर जब तक ये विकल्प चलते रहते हैं तब तक अनुभूति नहीं होती। लेकिन अगर किसी के जीव के मन में ये विकल्प ही नहीं आए, उसको अपने आत्मा की महिमा ही नहीं हो, तब भी अनुभूति नहीं होगी, है ना। मतलब एक तरीके से वही बात हो गई कि हमें नदी क्रॉस करनी है, ठीक है, और हमारे में विकल्प ही नहीं आया कि हमें नाव का सहारा लेना है, हम नाव से क्रॉस करेंगे, तो हम तो मतलब क्रॉस कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन नाव को छोड़े बगैर भी हम अपने मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। ऐसा तो नहीं कि नाव में ही अपना घर बना लिया, या नाव को ही अपने घर में जाके सजा लिया, नहीं साहब नाव को मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं तो यहां से उतरूंगा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
जैसे कोई भी कार्य यदि अपन के दिमाग में ही नहीं आएगा तो अपन उसको करने की कोशिश ही नहीं करेंगे। हाँ, जब तक विकल्प नहीं आएंगे ना कि मैं कौन हूं। तब तक अपन उस ओर ही नहीं बढ़ेंगे, बिल्कुल और बिल्कुल। विकल्प छोड़ेंगे तभी उधर पहुंचेंगे। हाँ एग्जैक्टली। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि मैं कौन हूं, मैं जीव तत्व हूं। ये पढ़ा था हमने मैं कौन हूं वाले चैप्टर में, कि मैं कौन हूं, मैं जीव तत्व हूं। पूर्ण सुख क्या है? मोक्ष। जब मुझे मोक्ष मोक्ष। प्रकट होगा तो वो क्या होगा, पूर्ण सुख होगा। इस वैचारिक प्रक्रिया में मूलभूत प्रश्न है, यानी कि अनुभूति जो होती है उसमें सबसे पहला प्रश्न क्या आता है कि मैं कौन हूं और पूर्ण सुख क्या है। ठीक है, मैं सुख कैसे प्राप्त करूं, अर्थात आत्मा अतीन्द्रिय आनंद की दशा को कैसे प्राप्त हो। अब कैसे सुख प्राप्त हो, कैसे अतीन्द्रिय आनंद, ऐसी जो स्थिति बने कि अतीन्द्रिय आनंद मिले, तो कैसे हो, तो उसका बता रहे हैं कि जीव तत्व मोक्ष तत्व रूप किस प्रकार परिणमित हो। जब ये जीव तत्व यानी मैं मोक्ष तत्व रूप परिणमित होता हूं तो आतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है ना। अभिलाषी आत्मा अभिलाषी मुमुक्षु के मानस में निरंतर यही मंथन चलता रहता है। तब यहाँ जो शब्द लिया है आत्माभिलाषी और मुमुक्षु, आत्माभिलाषी मतलब क्या, जिसको आत्मा की एकमात्र अपने आत्मा की ही क्या हो, अभिलाषा हो, उससे साक्षात्कार की अभिलाषा हो, उससे मिलने की अभिलाषा हो। अब मिलना किससे, अपना अपने आप से, स्वयं का स्वयं से। पीछे एक शब्द आया था स्वयं संवेद्य, स्वयं संवेद्य है ना, लिखा था इसमें पीछे स्वयं संवेद्य तत्व है, निर्विकल्प स्वयं संवेद्य तत्व है। स्वयं संवेद्य का मतलब यही कि अपने से अपने का मिलन, अपने से अपने का अनुभव, वही स्वयं संवेद्य है। तो कह रहे हैं कि जीव तत्व मोक्ष तत्व रूप किस प्रकार परिणमित हो। आत्माभिलाषी मुमुक्षु, मुमुक्षु मतलब जो मोक्ष के मार्ग में है, जो मोक्ष के मार्ग में है, जिनको मोक्ष की अब वांछा है। अब वांछा मतलब वो वाली नहीं, लालच वाली वांछा नहीं कि मुझे मोक्ष जाना है, ऐसी वांछा। वांछा कैसी, कि मैं स्वयं मोक्षमयी हूं, अब ये मोक्ष प्रकट कैसे हो, है ना, मोक्ष प्रकट कैसे हो। जब तक आपको ये अनुभव नहीं होगा कि मैं मोक्षमय हूं, जब तक ये अंदर से भावाभासन नहीं होगा कि मैं मोक्षमय हूं, मोक्ष प्रकट नहीं हो सकता है। क्योंकि जो चीज जिसमें होती है वही चीज प्रकट होती है, जो चीज जिसमें होती है वही प्रकट होती है। तिली में से तेल क्यों निकलता है, क्योंकि तिली में तेल होता है। चीनी में से तेल निकाल के दिखाओ आप, पत्थर में से तेल निकाल के दिखाओ, नहीं निकलेगा ना, क्योंकि तिली में तेल था। गन्ने में से चीनी क्यों बनती है, क्योंकि गन्ने में वो है मिठास, है ना, वो रस है, मीठा रस है गन्ने में। करेले में से निकालने से आप चीनी बनाए, करेले से नहीं बन पाएगी ना, कितने भी प्रयास कर लें, कितनी भी बड़ी लेबोरेटरी इंडस्ट्रीज आ जाए, नहीं बन पाएगी। तो जो चीज है, तो मुझ में मोक्ष है, मैं मोक्षमयी हूं, तभी तो मोक्ष प्रकट होगा। तो बस वही बता रहे हैं। ठीक है, और यही मंथन चलता रहता है, एक आत्माभिलाषी मुमुक्षु यानी एक आत्मार्थी के हृदय में यही मंथन मंथन चलता रहता है। यह विचारता है कि चेतन तत्व से भिन्न जड़ तत्व की सत्ता भी तो लोक में है। मतलब इस लोक में, इस विश्व में मैं अकेला नहीं हूं, मेरे अलावा यानी कि चेतन के अलावा जड़ भी है, यानी पुद्गल भी है, अजीब भी है ना। आत्मा में अपनी भूल से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा, कि आत्मा में अपनी भूल से मोह राग द्वेष की उत्पत्ति होती है। यानी कि जो आत्मा है उस वो क्या करता है, खुद भूल करता है। मोह राग द्वेष की उत्पत्ति कैसे, खुद भूल करता है, यानी अपने को भूलता है और परों में बुद्धि लगाता है कि मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूं, अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूं, सास ससुर की सेवा करता हूं, माँ बाप की सेवा करता हूं, ये घर मेरा है, और बड़ा घर लेना है ना, इससे मोह बनता है। मैं आगरा छोड़ के नहीं जा सकता क्योंकि मुझे अपने घर से बहुत प्यार है, अपनी फैमिली से बहुत प्यार है ना। ऐसा नहीं है कि, तो वही है कि ये भूल है, ये सब क्या है, भूल है। और इसी वजह से क्या बनती है, मोह राग द्वेष, यानी कि मोह राग द्वेष जो भाव कर्म है ये हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं। वो क्या होते हैं, उत्पन्न
होते हैं, यानी हमारी जो परिणति है वो कैसी होती है, गंदी होती है, मैली होती है ना, विकार विकार आते हैं। तो वही कह रहे हैं कि तथा शुभाशुभ भावों की परिणति, अभी पढ़ा था पीछे पुण्य और पाप में, पुण्य और पाप का मतलब क्या हो गया, शुभ अशुभ भाव, है ना। तो शुभाशुभ भावों की परिणति में ही यह आत्मा उलझा हुआ है, यानी बंधा हुआ है। अपने को छोड़ के बाहर निकलोगे तो बंधन ही बंधन है, अपने में रहोगे तो बंधन नहीं है। जब तक आत्मा अपने स्वभाव को पहचान कर आत्मनिष्ठ नहीं हो जाता, निष्ठ का मतलब होता है बैठना, अपने में ही बैठना, है ना, अपने को ही मानना। तो क्या लिखा हुआ है कि जब तक आत्मा अपने स्वभाव को पहचान कर आत्मनिष्ठ, यानी कि अपने स्वभाव की तरफ ही झुकाव है, जब तक नहीं होगा, है ना, तब तक क्या होगा, तब तक मोह राग द्वेष की उत्पत्ति होती ही रहेगी, होती ही रहेगी। इनकी उत्पत्ति रुके तो इसका एकमात्र उपाय क्या है कि जो मेरे पास उपलब्ध ज्ञान है, जो मेरी भूमिका और मेरी योग्यता अनुसार जो मुझे ज्ञान मिला है ना, उसका उसको अपनी तरफ केंद्रित करना, आत्म केंद्रित करना, है ना, आत्म केंद्रित करना, वो क्या है, वही एकमात्र उपाय है। अब यहाँ पे देखिए आत्म केंद्रित में ना दो शब्द भी, दो अर्थ बन जाते हैं। एक लौकिक में जिसको हम कहते हैं इंट्रोवर्ट, कहते हैं ना, इंट्रोवर्ट होता है, आत्म केंद्रित है, यानी कि वो सेल्फ सेंटर्ड है, अकेला रहता है, भीड़ में भी अकेला रहेगा, पर वो अकेला क्या कर रहा है, वो मोबाइल में घुसा हुआ है, तो वो आत्म केंद्रित थोड़ी हुआ, है ना। अकेला है, कहीं शादी फंक्शन में नहीं गया, लेकिन घर पे बैठ के टीवी देख रहा है, अखबार पढ़ रहा है ना, या कुछ नहीं तो अपने पढ़ाई में लगा हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ाई करना गलत बात है, मतलब ये कि, लेकिन उसे हम आत्म केंद्रित नहीं कहेंगे। आत्म केंद्रित तो वही है जो वास्तव में अपने में लगे हैं, क्योंकि पढ़ाई भी पर है, टीवी मोबाइल तो बहुत दूर की बात है ना, पढ़ाई भी पर ही है। तो वो अपने में जब लगा हुआ है वही कहते हैं आत्म केंद्रित। तो इसी से शुभाशुभ भावों का अभाव होकर, इसी से जब हम आत्म केंद्रित होते हैं तो क्या होते हैं कि जो हमारे शुभ और अशुभ भाव होते हैं उनका क्या होता है, अभाव होता है, और वीतराग भाव प्रकट होता है। और फिर क्या होगा जब वीतराग भाव प्रकट होगा, तो समस्त मोह राग द्वेष इनका अभाव होएगा और आत्मा वीतराग परिणति रूप परिणत हो जाएगा, यानी कि आत्मा में क्या प्रकट होगी, वीतरागता प्रकट होगी। क्या प्रकट होगी, वीतरागता प्रकट होगी। अब वीतरागता का क्या मतलब होता है, वीतरागता का मतलब क्या होता है, वीतरागता का मतलब होता है कि जिसका मोह राग द्वेष का, यानी जो विकार है, वो विकार वो क्या हो गया हो, बीत गया हो, विकार क्या हो गया हो, बीत गया हो, है ना। यानी हमारी जो शुद्ध आत्मा थी वो शुद्धपना उसमें प्रकट हुआ, क्या हुआ, शुद्धपना प्रकट हुआ, है ना। तो मतलब क्या कि आत्मा तो त्रिकाली शुद्ध है, लेकिन हमने आवरण बना रखे हैं, अपने आवरण मतलब क्या कि बाहर निकल निकल के इधर भी उधर भी इधर भी उधर भी सब जगह करके, तो क्या है कि वो एक होता है ना, शीशे पे गंदगी आ जाती है तो सब कुछ गंदी धुंधला धुंधला दिखाई देता है, गंदी गंदा दिखाई देता है। तो बस वही है, हमारी आत्मा तो त्रिकाली शुद्ध है, मैं तो त्रिकाली शुद्ध हूं, लेकिन बाहर जाकर तमाम गंदगियों में रहकर ये सारी अपने आप को अशुद्ध मानकर अशुद्धि ही प्रकट कर ली है ना। और ये शुद्धता कब प्रकट होगी, जब हम अपने में लगेंगे, अपने में लगेंगे, अपने से च्युत नहीं होंगे, यानी अपने से दूर नहीं जाएंगे। वीतरागता प्रकट होगी तो ही अपने में लगेंगे, वीतरागता प्रकट होगी तो ही शुद्धता प्रकट होगी। दूसरे शब्दों में पूर्ण ज्ञानानंद पर्याय रूप परिणमित हो जाएगा। उक्त वैचारिक प्रक्रिया ही तत्व विचार की श्रेणी है, और जो ऊपर जो बातें कही गई हैं सारी, वही क्या है, तत्व विचार है। अब ये जो मैंने कहा है या जो यहां लिखा है, ये बहुत कम शब्द हैं और बहुत ज्यादा भी हैं, इनको आपको अपने ऊपर अपने हिसाब से विचार में लेके आना है।
कि कैसे मैं अपना आत्म कल्याण कर सकता हूं, कैसे मैं अपने आप को आत्म केंद्रित कर सकता हूं, है ना। उक्त वैचारिक प्रक्रिया ही तत्व विचार की प्रक्रिया है। स्वानुभूति प्राप्त करने की प्रक्रिया निरंतर तत्व मंथन की प्रक्रिया है। अब इसे आप मतलब जो सेंटेंस है वो अलग जरूर है, लेकिन अर्थ इसका एक ही है। क्या कि तत्व विचार के माध्यम से आपको अनुभूति होगी। अनुभूति किसकी करनी है? बाहर की अनुभूति करनी नहीं है, स्वयं की अनुभूति करनी है, इसलिए इसको स्वानुभूति भी बोल दिया है। किंतु तत्व मंथन रूप विकल्पों से भी आत्मानुभूति प्राप्त नहीं होगी। वही मैंने बताया कि विकल्प जब तक चलते रहेंगे तब भी आत्मानुभूति प्राप्त नहीं हो सकती है। जब ये विकल्प, पहले तो विकल्प पैदा होंगे, और विकल्प कैसे पैदा होंगे? रुचि से। जब आपको रुचि जागृत होगी, जब आपको रुचि लगेगी कि मैं जानने की जिज्ञासा होगी कि मैं कौन हूं, मुझे मेरा कल्याण कैसे हो सकता है, तब ये तत्व विचार का विकल्प आएगा। और एकदम नहीं आएगा, धीमे 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 करके आता है, हल्के 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 लेवल पर आएगा, फिर एकदम ऐसा आएगा कि वो चीज सहज होने लगेगी। फिर विकल्प ही नहीं, विकल्प खत्म हो जाएंगे, और जब वो विकल्प खत्म हो जाते हैं तो ही आत्मानुभूति होती है। विकल्प ऐसा नहीं, क्योंकि कोई भी विकल्प ऐसा नहीं जो आत्मानुभूति को प्राप्त करा दे। यानी कि अगर मेरे को ये विकल्प आता है कि मैं मुझ में सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चारित्र है, और ये विकल्प भी मेरे को अपने में आता है, भली से मैं बोलूं नहीं, लेकिन अगर ये विकल्प भी आ रहा है तो मुझे अनुभूति नहीं हुई है, नहीं होगी। ठीक है। आत्मानुभूति प्राप्त करने के लिए समस्त जग पर से, जगत पर से दृष्टि हटानी होगी। जगत को नहीं हटाना होगा, है ना। अब सामने अगर स्क्रीन है तो भैया स्क्रीन तो स्क्रीन ही रहेगी, मोबाइल रखा हुआ है तो मोबाइल ही रहेगा, लैपटॉप रखा हुआ है तो लैपटॉप रहेगा ही, बाल बच्चे बीवी सब रहेंगे, लेकिन उन पे से क्या है? अपनी दृष्टि हटानी है। दृष्टि का मतलब ये नहीं कि मैंने मुंह फेर लिए, अरे तू जा, बच्चा आया डिस्टर्ब करना है, अरे तू जा, मुझे, मैं भी आत्म अनुभूति कर रही हूं या कर रहा हूं, ऐसा नहीं है ना। हमें क्या है? अपने ऊपर दृष्टि रखनी है, तो पर से दृष्टि अपने आप ही हट जाएगी। आत्मानुभूति प्राप्त करने के लिए जगत पर से दृष्टि हटानी होगी। समत जगत से मतलब क्या? कि शरीर, कर्म, कर्मों को भी हम, कई लोग होते हैं कर्मों को अपना मानते हैं, अरे मेरा कर्म का उदय ऐसा है, मेरा कर्म का उदय वैसा है। अरे कर्म का उदय है, कर्म अपना काम कर रहे हैं, तू अपना काम करना, है ना। कि मेरे कर्म मेरे कर्म मेरे कर्म मेरे कर्म आगे आड़े आ जाते हैं। अरे तुम्हारे कर्म थे ही नहीं कभी, कर्म तो तुम्हारे थे ही नहीं कभी, क्योंकि कर्म तो क्या है? पुद्गल है। हमने पढ़ा था ना, कर्म पुद्गल है। तो कर्म आदि जड़ यानी अचेतन द्रव्य तो पर ही है। ये क्या है? पर ही है, पर पदार्थ ही है। अपने आत्मा को छोड़कर, यानी मुझे छोड़कर, अपने स्वयं पने को छोड़कर अन्य चेतन पदार्थ भी पर हैं। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात आई है कि चेतन पदार्थ, तो ये सामने वाला जो है ना, वो भी क्या है? मेरे लिए पर ही है। मैं अगर चेतन हूं तो मेरे लिए तो जो बाहर, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरी माता पिता, ये भी पर ही हैं। क्या है? पर ही हैं। आत्मा में प्रति समय उत्पन्न होने वाली विकारी अविकारी दशाएं, विकारी दशा तो पर ही है, लेकिन जो अविकारी दशा है ना, वो भी क्या है? वो भी क्या है? पर ही है, वो भी पर ही है। किसी अविकारी दशा क्या होती है? किसी विकार का अभाव करके जो प्रकट हुई है, किसी विकार का अभाव करके जो प्रकट हुई है, तो वो क्या है? अविकारी दशा। जी जी बड़ा एग्जाम्पल देती हैं कि कोई व्यक्ति जेल गया, या जेल नहीं भी गया, लेकिन उसने किसी व्यक्ति से पूछा, उससे किसी व्यक्ति ने पूछा कि भाई तुम जेल हो आए, जेल से कब छूटे? अब वो क्या जवाब देगा? क्या जवाब देगा भाई? ये कहेगा जब मैं जेल गया ही नहीं, है ना। छूटने का तो तब आएगा ना जब मैं जेल में होऊंगा, ठीक है ना। तो वही चीज यहां पर आती है कि क्या, कि अरे जब मेरे में था ही नहीं वो चीज, तो अभाव किस चीज का होगा? तो यानी कि जिस चीज का अभाव हुआ वो मेरा नहीं, और जो चीज नई प्रकट हुई तो वो मेरी कैसे हो जाएगी?
है ना, क्योंकि वो तो किसी चीज का अभाव करने से प्रकट हुई है ना। तो वही कह रहे हैं कि जो विकारी अविकारी पदार्थ पर्याय हैं, वो भी मेरी दृष्टि का विषय नहीं हो सकती, क्योंकि वो भी मेरा नहीं है, मेरा स्वभाव नहीं है। दृष्टि का विषय तो एकमात्र मेरा भगवान आत्मा ज्ञायक स्वरूप ज्ञानानंद स्वभावी परमात्मा ही है। ठीक है, तो ये उससे भी परे अखंड त्रिकाली चैतन्य ध्रुव आत्म तत्व है है वही एकमात्र दृष्टि का विषय है, जिसके आश्रय से आत्मानुभूति प्रकट होती है और जिसे कि धर्म कहा जाता है। ठीक है, देखिए इसमें यहाँ जो विशेषण दे रखे हैं ना, कि चैतन्य तत्व, आत्म तत्व, त्रिकाली, ज्ञानानंद स्वभावी, ये आत्मा की यानी मेरे और आपके स्वरूप की महिमा का बखान करने के लिए हैं, ताकि हमें अंदर से आह्लाद आए। अब मैं आपको एक ही शब्द बताता रहूं कि साहब ज्ञायक 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 ज्ञायक, या ज्ञान 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 ज्ञान, या आत्मा 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 कहता रहूं, तो आपको वो अंदर से अनुभूति वो नहीं आएगा, भाव भाषण नहीं आएगा, अरे बोर हो गए, है ना। तो वो क्या है कि अलग अलग शब्दों से अलग अलग कि अरे मेरे अंदर ये भी है, मेरे अंदर वो भी है, मेरे अंदर ये भी है, और भी चीजें हैं, है ना। मैं कितना महान हूं कि जिसकी शब्दों में व्याख्या नहीं की जा सकती। अनंत 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 शब्द बने हैं आत्मा के लिए, अनंत शब्द, है ना। तो वो अंदर से आह्लाद आए, अंदर से उत्साह आए, इसलिए ये विशेषण इस्तेमाल किए जाते हैं। अब दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं कि जो रंग है, राग है, भेद है, उससे भी परे चैतन्य तत्व है। मैं रंग राग से भेद, मैं रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न निराला हूं। दादा कहते हैं ना कि मैं रंग राग से भिन्न और भेदों से भी भिन्न निराला हूं, यानी कि रंग राग से तो भिन्न हूं ही, लेकिन जो ये भेद मेरे में पड़े हुए हैं, दर्शन, ज्ञान, चारित्र, सुख, प्रभुता, विभूता, अनंत गुण, अनंत शक्तियां, अनंत धर्म जो पड़े हुए हैं, है ना, वो भी क्या है तो भेद ही, अभेद ही है, तो अभेद ही, यानी भेद से भी मैं भिन्न निराला हूं, निराला ही हूं, भेद से भी परे चैतन्य तत्व है। रंग माने क्या हो गया, पुद्गल का जो वो होता है ना स्वभाव, देखा था हमने, पढ़ा था, पुद्गल का स्वभाव क्या होता है, स्पर्श रस वंद गण, स्पर्श रस वर्ण और क्या, गंध। वर्ण मतलब क्या हो गया, रंग, है ना, स्पर्श रस गंध और वर्ण। तो पुद्गल पदार्थ का जो स्वरूप दिया है वो क्या बताया, मतलब एक सिंबल रंग। राग माने आत्मा में जो विकारी पदार्थ उठ रहे हैं, शुभाशुभ आदि जो विकारी पदार्थ हैं, राग। ठीक है, और भेद माने गुण गुणी भेद, यानी कि भेद माने गुण गुणी, यानी कि मेरे अंदर कितने गुण विद्यमान हैं, वो वाले भेद। और ज्ञानादि गुणों के विकास संबंधी तारतम्य रूप भेद, ये सब इसी में आ गए कि जो ज्ञान गुण मैंने बताया ना, ज्ञान गुण है, दर्शन गुण है, चेतना गुण है, आनंद गुण है, प्रभुता है, विभुता है, जीवत्व शक्ति है, चित्ती शक्ति, मतलब अनंत शक्तियां, अनंत गुण, अनंत धर्म आप ले लो, सबके भेद करो तो वो भेद 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 रूप नहीं है। मैं कौन हूं, अभेद रूप हूं। ठीक है, इन सबसे परे हूं, ज्ञानानंद स्वभावी ध्रुव तत्व हूं, और मैं ही एकमात्र आश्रय योग्य तत्व हूं। आपको बड़ा आनंद आएगा जब आप इसको है की जगह हूं पढ़ोगे, मतलब आपके बारे में, मेरे बारे में बताई जा रही है ये। उसके प्रति वर्तमान ज्ञान के उघाड़ का सर्वस्व समर्पण ही आत्मानुभूति का सच्चा उपाय है। वर्तमान ज्ञान के उघाड़, उघाड़ मतलब क्या, डिस्क्लोज करना, मतलब ओपन करना, है ना। तो जो मेरा वर्तमान ज्ञान यानी मेरा जो इस समय ज्ञान है, वो सर्वस्व उसी पे चला जाए, सर्वस्व उसी पे चला जाए और कुछ रहे ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने को ही जानता रहे, अपने को ही जानता रहे, अपनी ही तरफ फोकस रहे, अपने ही आत्म केंद्रित रहे, तो ही वो क्या है, आत्मानुभूति का सच्चा उपाय है। अब कहते हैं कि प्रश्न यह नहीं कि आपके पास वर्तमान में प्रकट रूप कितनी ज्ञान शक्ति है। जो मेरा ज्ञान है, जितना अभी प्रकट में है, आप लोगों का ज्ञान उससे बहुत ज्यादा होगा,
है ना, प्रकट में। लेकिन जितना मेरे में ज्ञान है टोटल, उतना ही ज्ञान आप में भी है, उतना ही ज्ञान भगवान महावीर स्वामी में है, उतना ही ज्ञान भगवान ऋषभ देव में है, अनंत सिद्धों में, अनंत अरंतों में, चींटी में, अमीबा, पैरामीशियम, उसमें भी उतना ही ज्ञान है। लेकिन जो प्रकटता है वो कम ज्यादा है ना। प्रकटता क्या है, कम ज्यादा है। तो कह रहे हैं कि यह प्रश्न नहीं है कि कितनी प्रकटता है, यह प्रश्न नहीं है कि कितनी प्रकटता है, ठीक है, लेकिन जितना प्रकट है उसका उसने यूज क्या किया, उसने परद्रव्यों को जानने में लगाया वो अपना ज्ञान, या अपने को जानने में लगाया, है ना, परद्रव्यों को जानने में लगाया या अपने को जानने में लगाया। एक स्टडी आती है, उसमें मैंने पढ़ा था कहीं काफी टाइम पहले कि पिछले 100-150 सालों में, मतलब मैं लौकिक की बात कर रहा हूं साइंस के दृष्टिकोण से, कि पिछले 100-150 सालों में सबसे इंटेलिजेंट व्यक्ति इस अर्थ पर अगर कोई हुआ है जिसका सबसे ज्यादा ज्ञान यूज हुआ था, तो वो थे अल्बर्ट आइंस्टीन। उनके बारे में कहते हैं कि उन्होंने अपने ज्ञान का 6% यूज किया था। अब आप सोचो, 6% यूज किया था और वो मैक्सिमम था। वो क्या था, मैक्सिमम था। अगर मैं गलत हूं या फैक्ट्स में कुछ हेरा फेरी हो तो थोड़ा सा उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी बात आती है कि उन्होंने अपने ज्ञान का 6% यूज किया था। तो भैया वो 6% जो यूज किया था वो अपने में किया था या बाहर में किया था? तो वो क्या हो गया, अगर बाहर में किया था, है ना, बाहरी फिजिक्स को समझने में या समझाने में किया, R&D में यानी रिसर्च डेवलपमेंट में किया, दूसरी चीजों में, तो वो क्या है, काम का है, बेकाम का है? बेकाम का ही है। अपने में यूज नहीं किया तो वो बेकाम का ही है, ठीक है। तो यही है कि प्रश्न यह है नहीं कि आपके पास वर्तमान प्रकट रूप कितनी ज्ञान शक्ति है, प्रकट यह है कि क्या आप उसे पूर्णतः आत्म केंद्रित कर सकते हैं या नहीं, है ना। तो थोड़ा सा भी अगर है और आपने 100% अपने में लगाया है तो वो वर्थ है, वर्थफुल है, राइट। स्वानुभूति के लिए स्वस्थ मस्तिष्क व्यक्ति को जितना ज्ञान प्राप्त है, क्या कह रहे हैं कि एक संगी पंचेंद्रिय मनुष्य को या संगी पंचेंद्रिय को जितना ज्ञान है उतना ही अनुभूति के लिए प्राप्त है ना। 5 इंद्रियां हैं, एक मन है अगर आपके पास, तो भैया इतना ज्ञान प्राप्त है, आप अनुभूति कर सकते हो, है ना। जानवरों को अनुभूति हुई, आप बताओ, मतलब पूंछ वालों को हुई है तो मूंछ वालों को नहीं हो सकती, है ना। पर प्रकट ज्ञान का आत्म स्वभाव के प्रति सर्वस्व समर्पण, वही बात आ गई कि शर्त तो एक ही है कि आपका जो थोड़ा बहुत भी या ज्यादा भी जितना भी प्रकट ज्ञान है वो अपनी तरफ कितना झुका हुआ है। और शर्त सिर्फ यही शर्त है कि वो अपनी तरफ झुका होने का मांगता, अपनी तरफ झुका होना मांगता, ठीक है, जिसके बिना आत्मानुभूति प्राप्त नहीं हो सकती। यदि प्रयोजनभूत तत्वों का विकल्पात्मक सच्चा निर्णय हो गया, यानी हमने हमारी महिमा को पहचान लिया, हमारे अंदर कैसे कैसे गुण है उसकी महिमा हमें आ रही है, उल्लास आ रहा है, आह्लाद आ रहा है ना, अपने आप को भिन्न पहचान पा रहा हूं इन पर द्रव्यों से, तो बाहरी जो अप्रयोजनभूत बहिर्लक्ष्य ज्ञान की हीना दीक्षा से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आपके पास कितनी नॉलेज है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कितनी इक्वेशन सेट कर लेते हो, कितनी गणना कर लेते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। आप कंप्यूटर से भी तेज दिमाग वाले हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पेज 32, यह आत्मा अपनी भूल से पर्याय में जितना उन्मार्गी बने, देखिए क्या कह रहे हैं कि अपनी भूल से पर्याय में जितना उन्मार्गी बने। उन्मार्गी का मतलब क्या होता है कि मार्ग से भ्रष्ट, यानी कि मार्ग से च्युत होना, यानी हटना, अलग होना। तो वो क्या है कि अपनी भूल से, यानी जब अपने को भूलता है, मेरा मार्ग तो मेरे तक ही जाता है, बाकी तो कोई मार्ग जाता नहीं है, और मैं जब अपने से हटता हूं तो मार्ग से हटता हूं, अपने मार्ग से हटता हूं। पर्याय में चाहे जितना उन्मार्गी बने, पर आत्म स्वभाव उसे कभी नहीं छोड़ सकता, यानी मेरा जो स्वभाव है वो तो मेरे में ही रहेगा। रावण हो,
ओसामा हो, राम जी हो, भगवान महावीर हो, स्वभाव सब में एक सही था। स्वभाव सब में एक सा है, चाहे ओसामा की आत्मा हो, चाहे मेरी हो, चाहे आपकी हो, सब में एक सही है ना। लेकिन यह है कि हम अपने को भूले हुए हैं। हम क्या है, अपने को भूले हुए हैं, तो मार्ग से भटक गए हैं। ठीक है। पर आत्म स्वभाव उसे कभी नहीं छोड़ता, यानी मेरा ज्ञानानंद स्वभाव तो हमेशा मेरे साथ ही रहेगा। ओसामा का भी जो ज्ञानानंद स्वभाव ही बना है वो उसके साथ ही था। वो चाहे कितना ही उद्दंडी दुष्ट बाहरी उसमें हो, लेकिन जो परमात्मा स्वरूप है वो तो उतना ही शुद्ध जितना मेरा है। किंतु जब तक यह आत्मा अपनी दृष्टि को समस्त पर पदार्थों से हटाकर आत्मनिष्ठ नहीं हो जाता, तब तक आत्म स्वभाव की सच्ची अनुभूति भी प्राप्त नहीं हो सकती। अभी ये जो बात पीछे आई थी वही सेम बात है यहाँ पर। ठीक है, कि अपनी जो दृष्टि है वो सारे पर पदार्थों से हटाकर, दृष्टि हटानी है, यानी अपना जो नजरिया है वो बदलना है ना। पर वस्तु नहीं हटानी, हटा भी नहीं सकते, सिर्फ दृष्टि हटानी है। ये वाली दृष्टि नहीं, अंतर्दृष्टि, सोचने का नजरिया बदलना है। सामने वाले को, अपने को प्रभु देखेंगे, सामने वाला भी प्रभु नजर आएगा, तो पाप करने का ख्याल भी नहीं आएगा, है ना। ये कह रहे हैं कि समस्त पदार्थों से हटाकर आत्मनिष्ठ, यानी अपनी अपनी तरफ नहीं हो जाता, तब तक आत्म स्वभाव की सच्ची अनुभूति भी प्राप्त नहीं हो सकती। आत्म अनुभूति प्राप्त करने के लिए बाह्य साधनों की रंच मात्र भी अपेक्षा नहीं है। वही बातें रिपीट हो रही हैं जो पीछे थी, है ना, कि बाह्य साधन यानी कि बाहरी जो पर पदार्थ हैं उनकी रंच मात्र भी अपेक्षा नहीं है। जैसे कि इस जगत में अपनी वस्तु के उपयोग के लिए पैसा खर्च, अपनी वस्तु के लिए ध्यान दीजिए, अपनी वस्तु के लिए खर्च करने के लिए पैसा खर्च नहीं करना पड़ता, है ना। उसी प्रकार आत्मानुभूति के लिए बाहरी साधनों की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। फिर क्या कहते हैं कि क्योंकि क्योंकि स्वयं को स्वयं के द्वारा ही तो अनुभूति करना है। क्या करना है? अपनी स्वयं की अनुभूति करनी है। किसको करनी है? स्वयं को ही करनी है। और किसके द्वारा करनी है? स्वयं के द्वारा ही करनी है। ठीक है। तो आखिर इसमें पर की फिर क्या अपेक्षा है, मतलब फिर हमें दूसरी चीज की आवश्यकता क्या है? भाई अगर आप इंडिपेंडेंट हैं, सेल्फ डिपेंडेंट हैं, अगर लौकिक जगत में हम बात करते हैं कि भाई आप अच्छा कमा रहे हैं, भाई दूसरे के आगे हाथ थोड़ी फैलाएंगे, है ना। हम पर की अपेक्षा क्यों करेंगे अगर आप इंडिपेंडेंट? तो ऐसे ही मैं यहाँ पर इंडिपेंडेंट हूं, मुझे अपने को पहचानना है, अपनी अनुभूति करनी है, खुद की करनी है, खुद को करनी है, और खुद को ही करनी है, और खुद के द्वारा ही करनी है। तो बाहरी पर की जो अपेक्षा है वो होनी ही नहीं चाहिए, एक्सपेक्टेशन होनी ही नहीं चाहिए पर से। आत्मानुभूति में पर के सहयोग का विकल्प ही बाधक है, साधक नहीं है। आत्मानुभूति के काल में पर संबंधी विकल्प मात्र आत्मानुभूति की एक रसता को छिन्न भिन्न किए बिना नहीं रहता है। क्या कहते हैं कि आत्मानुभूति में काल में पर संबंधी विकल्प मात्र, देखो पर संबंधी विकल्प मात्र का मतलब क्या, कि यदि आपको रंच मात्र भी 0.00000000001% भी अगर विकल्प आ गया तो वो आपकी आत्मानुभूति को छिन्न भिन्न किए, उसकी एक रास्ता जो है ना, एक रास्ता का मतलब अगर आत्मानुभूति आपको हो रही है और उस समय अगर जरा सा विकल्प आ गया तो वो आत्मानुभूति क्या हो जाएगी? हट जाएगी, छिन्न भिन्न हो जाएगी, है ना। आपने वो कहानी सुनी है पांडवों की, 5 पांडवों वाली कहानी? उनको वो जब साधना करने के लिए गए शत्रुंजय पर्वत पर, 5 पांडव थे, है ना, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। तो जो बड़े 3 पांडव थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, मतलब 5 पांडवों पर जो दुर्योधन का कोई रिश्तेदार होता है, भांजा होता है, जाने कौन होता है, तो वो क्या करता है, वो जलते हुए ज्वेलरी, जलते हुए आभूषण पहना देता है, जलते हुए।
खोलते हुए आभूषण पहना देता है पांचों पांडवों को साधना करने के काल में। कितना भयंकर जो है द्वेष भाव था उसमें, इतना भयंकर जो है क्रोध अग्नि से वो जल रहा था, वो उनका भांजा दुर्योधन का, और वो उनको जलते हुए वो पहना देता है आभूषण, है ना। तो जो तीन पांडव होते हैं बड़े वाले, वो तो संपूर्ण रूप से क्या थे, अपने अंदर थे। उनको तो मतलब रंच मात्र भी विकल्प नहीं आया कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हुआ, और वो अपना कल्याण करके और सीधा मतलब अनुभूति धारण की और परमानेंट अनुभूति हो गई और सीधा अपने गंतव्य पर सिधार गए। लेकिन जो छोटे दो पांडव थे नकुल सहदेव, उनको हल्की सी, वो भी अपने लिए नहीं, जो साथ में मुनिराज खड़े थे तीनों, और वो उनको ये नहीं देख रहे थे कि वो मेरे भाई हैं, वो देख रहे थे कि मुनिराज। और ये हल्का सा विकल्प, हल्का सा मतलब कहते हैं ना कि जरा सा एक झटका लगा और उनकी अनुभूति टूटी, और वो कहां चले गए, 33 सागर की जेल, यानी कि सर्वार्थ सिद्धि में। मतलब उनको जाना मोक्ष था, लेकिन कहां चले गए, जरा सी हल्की सी झटका लगा और सीधा सर्वार्थ सिद्धि में गए, जहां पर उनको अब 33 सागर तक रहना पड़ेगा। फिर वो निकल के आएंगे, फिर वो मोक्ष जाएंगे, है ना, मनुष्य भाव धारण करेंगे। तो एक इंग्लिश में कहावत है, अ स्लाइट क्या कहते हैं, स्ट्रीम ऑफ विंड डिस्कनेक्ट्स द वायर। होते हैं ना बिजली के तार लगते हैं, उसमें एक बाल बराबर अगर डिस्टेंस आ जाए, बाल बराबर डिस्टेंस, तो लाइट आती है जाती है ना, आती नहीं है। तो बस ऐसा ही है हमारे साथ है, जरा सा भी विकल्प अगर है तो आत्मानुभूति नहीं होगी। तो वही कह रहे हैं कि विकल्प मात्र अनुभूति की एक रस्ता को छिन्न भिन्न किए नहीं रहता, बिना छिन्न भिन्न किए नहीं रहता। अतः यह निश्चित है कि जो साधक अपनी साधना में पर के सहयोग की आकांक्षा से व्यग्र रहता है, उसके पल्ले मात्र व्यग्रता ही पड़ती है। पल्ले का मतलब क्या, उसके खाते में केवल व्यग्रता ही आती है ना, यानी कि विकल्प ही विकल्प आते हैं, और मतलब दुखी दुख आता है। व्यग्रता मतलब दुखी दुख आता है, दुखी दुख आता है। उसे साध्य की सिद्धि प्राप्ति नहीं हो सकती। तो साध्य क्या है, मेरा भगवान आत्मा परमात्मा स्वरूप, उसकी सिद्धि नहीं हो सकती। अतः आत्मानुभव के अभिलाषी मुमुक्षुओं को पर के सहयोग की कल्पना में आकुलित नहीं रहना चाहिए। देखिए, हमने अच्छे कर्म हमारे से हुए होंगे, कभी पुण्य का उदय आएगा या आया होगा या आ रहा है, तो संयोग तो वैसे मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन हमें उन संयोगों में डूब नहीं जाना है ना। हमें क्या, उन संयोगों में डूब नहीं जाना, चाहे अच्छे संयोग मिले और चाहे बुरे संयोग मिले, उनमें डूब नहीं जाना, उनमें आकुलित व्याकुलित नहीं रहना है। तो बस यही कह रहे हैं कि और हम अगर अपना कल्याण करना चाहते हैं, तो यानी आत्मार्थी जो है, आत्माभिलाषी मुमुक्षु जो है, मोक्ष के पथिक जो हैं, उनको पर के सहयोग की कल्पना में आकुलित नहीं होना चाहिए। शुभाशुभ विकल्पों के टूटने की प्रक्रिया और क्रम क्या है, तथा पर निरपेक्ष आत्मानुभूति के मार्ग के पथिक की अंतरंग व बहिरंग दशा कैसी होती है, यह अपने आप में एक विस्तृत विषय है। इस पर पृथक से विवेचन अपेक्षित है। मतलब इस पैराग्राफ से ऊपर वाला जो पैरा था वहीं तक ये चैप्टर फिनिश होता है। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके जवाब आपको खुद से भी ढूंढने हैं, और साथ में जब हम पढ़ेंगे आगे तो मिल जाएंगे।